वल्नरेबल वल्नरेबल मतलब क्या होता है? जो 50% प्लाकिंग है, प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा है, जिससे आपको टीएमटी भी नॉर्मल आ रहा है, ईसीजी एको सब नॉर्मल है। ऐसे में प्लाक कब उसका जो सरफेस होता है वो एरोज हो जाता है और वहाँ पे क्लॉट जम जाता है। हार्ट अटैक क्लॉट बनने जमने से होता है, एंजाइना कोलेस्ट्रॉल के जमाव से होता है। एंजाइना धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जमता है, 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, तो आपको एंजाइना सिम्टम आए, विच इज नॉट यूजली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। यही 80% ब्लॉक या 50% ब्लॉक में कई बार टीएमटी, कल एक दिन पहले टीएमटी कराया गया और दूसरे दिन हार्ट अटैक हो गया। कहता है ऐसे कैसे? तो जब भी हम लोग टीएमटी कहते हैं कि हाँ पेशेंट नॉर्मल है, तो वी ऑलवेज से कि ठीक है, वी आर श्योर दैट यू विल नॉट हैव सीवियर प्रॉब्लम, बट वी आर नॉट 100% श्योर। तो अब करें क्या? सबको कोविड हुआ है, अब यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक सीटी को जो लोग हम लोग सब लोग आई थिंक वी ऑल बिलोंग टू अफोर्डेबल क्लास, एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच है। अगर आपको सिम्टम नहीं है, टीएमटी भी नॉर्मल है, उसके बाद भी यू रिक्वेस्ट योर फिजिशियन का सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कर लें। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से फायदा ये होगा, इट इज नॉट कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी में यू हैव टू पुट ए कैथेटर, जाता है अंदर जाता है, लोग डरते हैं, तो वी हैव टू इट्स ओके, तो वी हैव टू व्हाट वी डू इज दैट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी डाई देते हैं और डाई से हमारा फर्दर उसका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, ये प्लाक का डिस्कवरी हो जाती है। इवन 20%, अगर 20% प्लाक भी हमारा कवर्ड है, पता लग जाता है, तो ऐसे में कुछ दवाइयाँ हम देते हैं जिससे कि वो प्लाक स्टेबलाइज रहे और उस पर क्लॉट ना जमे। तो ये है, मैं सबको बताऊंगा कि अगर हम लोग 40 के ऊपर है मोस्ट ऑफ अस, तो उनको एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, आपके किडनी फंक्शन थोड़ा देखने पड़ते हैं, लेकिन किडनी फंक्शन नॉर्मली सबके ठीक ही होंगे विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट, तो वो करा लें। अब कमिंग टू बैक टू अनदर पॉइंट व्हिच आई वांट टू स्ट्रेस, लास्ट 2 मिनट्स। एक तो ये है कि काफ़ी लोग, हम लोग में सब लोग ऐसे हैं कि हम लोग दवाई नहीं खाना चाहते। वी फील दैट इफ़ यू आर टेकिंग मेडिसिन वी आर सिक, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग मेडिसिन वी आर हेल्दी। वो खास करके आपके दोस्तों में, पड़ोसियों में, फादर में, रिलेशन में, उनको हार्ट अटैक भी हो चुका है, जाना भी दवा बंद कर दीजिए। दवा बंद करते ही खुश हो जाते हैं। कम दवा खाते रहिए रेगुलर। हाई ब्लड प्रेशर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, डायबिटीज लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। आई वुड से कोलेस्ट्रॉल की जो दवा है वो प्लाक स्टेबलाइज करती है। इकोस्प्रिन भी दे सकते हैं, लेकिन दैट यू शुड बी गिवन बाय ए प्रिस्क्रिप्शन, डोंट स्टार्ट टेकिंग इकोस्प्रिन योरसेल्फ। कमिंग लास्ट पार्ट ऑफ एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी इज ए लाइफ सेविंग टेस्ट। आई वुड से लोग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मैं इसको लाइफ सेविंग टेस्ट बोलता हूँ। कि कई बार लोग एंजियोग्राफी अवॉइड करते रहते हैं, बताया गया नहीं कराएंगे, क्यों, निकल आएगा, हमने निकाल, हम तो नहीं निकाल देंगे, निकलेगा, अगर है तभी तो निकलेगा तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो स्टेंट लगाना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए, जो पेशेंट हमारे टेबल पे होता है एंजियोग्राफी में, कहता है यू आर द मोस्ट लकी पेशेंट, लकी पर्सन। हमने क्यों, वो कहता है क्यों हम लकी, हम तो बहुत अनलकी, हमको तो एंजियोग्राफी जरूरत पड़ेगी। हमने कहा कितने लोग हैं जिनको एंजियोग्राफी बताते नहीं करा पाते, जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, अस्पताल नहीं पहुंच पाते। इफ यू आर एबल टू रीच टू द टेबल फॉर द एंजियोग्राफी, यू आर लकी, बिकॉज गॉड इज वेरी काइंड टू यू, ही हैज सेंट यू टू गेट ट्रीटमेंट। आप ठीक हो जाएंगे। इट्स ए क्योरेबल डिजीज, ट्रीटेबल डिजीज, नॉट क्योरेबल, इट्स ए ट्रीटेबल डिजीज। तो अगर एंजियोग्राफी की सलाह दी गई है तो कराइए, 5 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है। इट इज़ मोस्ट सेफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बाद अगर स्टेंट की जरूरत है तो लगवा लीजिए। कुछ लोग भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों को, एक इसको करना जानना जरूरी है। लोग कहते हैं जबरदस्ती लोग स्टेंट लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी पे, इस पे मीडिया हाइप हुई कि जबरदस्ती स्टेंट लगा दिया गया, तो आप तो जबरदस्ती लगा दोगे, 2 की जरूरत थी 4 लगा दिए। आई वुड से आई पर्सनली फील आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। I have worked in France 2 years. I have been to USA more than 30 times. Unfortunately, मैं नहीं जा रहा हूँ ट्रम्प वाले में, क्योंकि वह इन्विटेशन नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। ओके, वो मजाक की बात है। Coming that, I would say less than 1% ऐसा होता होगा कि कभी किसी के मिस जजमेंट होता। क्या है, 70% ब्लॉकेज है तो स्टेंट लगाइए, 70 के नीचे मत लगाइए। अब होता है क्या, यंग डॉक्टर्स भी है, देयर आर लॉट ऑफ यंग कार्डियोलॉजिस्ट, लॉट ऑफ स्मॉल न्यू कैथ लैब्स है ओपनड अप। हरदोई में भी खुल गया, आगरा में भी खुल गया, पहले तो बड़े अस्पतालों में होता था, हर जगह एंजियोग्राफी हो रही है। अब नए हैं, हो सकता है वो 70 को, उन्होंने कहा 60 हो, 85 हो, उनको लगा 70 है तो लगा दिया। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। अदरवाइज जानबूझ के कोई स्टेंट नहीं लगाता। तो यू हैव टू हैव फुल फेथ इन योर ट्रीटमेंट। यू कैन टेक सेकेंड ओपिनियन, देयर इज नो हार्म। आजकल हम लोग 3, 4, 5 स्टेंट भी लगा देते हैं, आसानी से लगता है। बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नॉर्मली बहुत कम पड़ती है। तो मैं कहना चाहूँगा, लाइफस्टाइल में इन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने, भाई एक बात लास्ट करूँगा, नींद पूरी लें।
अब स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेस कम करिए। सपोज स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस है जल्दी आने का, देर से जाने का, मुझे ट्यूशन देखने, शाम को देखने, अनुज जी को ये स्ट्रेस है कि जल्दी वाइंड अप कराया जाए, सब लोग कम बोले। तो स्ट्रेस कम करने के दो तरीके हैं। एक तो नींद पूरी लीजिए और भगवान पे विश्वास रखिए। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वे यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस। आपको रात को स्ट्रेस आया, सुबह कैसे होगा, कह रहे भगवान जो करेगा ठीक करेगा। अगर इफ यू हैव, मैं यंग लोग कहूंगा आजकल मंदिर जाते रहिए, मंदिर मत जाइए, टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप कहें कि सर्वोपरि भगवान आपको देख रहा है, आपके हाथों से गलती नहीं होगी। मैं जब एंजियोप्लास्टी में स्टेंट लगा रहा होता हूँ, कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं जब हनुमान जी को याद करता हूँ 2 सेकंड में स्टेंट चला जाता है। दिस आई हैव सीन पर्सनली मेनी टाइम्स। और हर बार हनुमान जी याद भी नहीं आते। और मैं एक इंसिडेंट लास्ट बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट भगवान की बात। मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे था, लंदन, 27 नवंबर। मेरी 8:45 की फ्लाइट थी। हाउ गॉड कम्स इन योर लाइफ, द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू ऑल लर्न। 8:45 की फ्लाइट थी। उस दिन मैंने सोचा था ट्यूब से आऊंगा। वी वर लिविंग इन एलिजाबेथ लाइन ली थी, वो बंद हो गई। जैसे आप गुड़गांव के लिए एयरपोर्ट से जा रहे हैं, दिल्ली से आपके एयरपोर्ट बंद है उस दिन। और एयरपोर्ट अब हमको बाई कार जाना पड़ेगा। कार वॉज टेकिंग 1 आवर दैट टाइम। मैंने कहा 7:30 पहुंचेंगे, 8:45 की फ्लाइट पकड़ लेंगे। इतना रश बढ़ता गया लंदन के अंदर, उसके अंदर ट्रिफलगर वो जीपीएस के थ्रू 8:25 आई स्पोक टू एयर इंडिया। सुनिएगा, आई स्पोक टू एयर इंडिया दिल्ली, आई स्पोक टू एयर इंडिया लंदन। जितने नंबर थे सारे खंगाल दिए मैंने देखा कि ये तो इम्पॉसिबल होता है। 1 लाख की एक्स्ट्रा टिकट देके 1:15 बजे की फ्लाइट है, नहीं तो बिजनेस क्लास अवेलेबल है उसमें, शाम वाले में अवेलेबल एक और है। तो आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, आई हैड ओनली 3 आवर्स स्लीप। अब मैं क्या करूं। पहुंच गया 8:25 पे। एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने जैसे बैग निकाले, आई हैड नथिंग टू चेक इन, मेरे हनुमान जी दिखाई दिए, मतलब पर्सनल है। मैंने कहा हनुमान जी चाहेंगे तो फ्लाइट मिल जाएगी। इट्स इम्पॉसिबल। 8:25 में पहुंचेंगे एयरपोर्ट, अंदर पहुंचते 8:30 होगा, 8:45 की फ्लाइंग टाइम है, फ्लाइट इज इन टाइम।